जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। और इससे पहले हम लोग ये रासायनिक अभिक्रिया जो पढ़ रहे हैं, इसमें से दो अभिक्रिया हम लोग पढ़ चुके हैं। एक था जो कि हम लोग संयोजन और दूसरा वियोजन अभिक्रिया को अच्छी तरह से पढ़ लिया। अगर जब वो वीडियो आप लोग नहीं देखे होंगे तो उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम दे देंगे, वहां से आप लोग देख लीजिएगा। अब जो नेक्स्ट तीसरा नंबर पे रासायनिक अभिक्रिया है वो क्लास 10 के लिए इंपॉर्टेंट, आप लोग जान ही रहे हैं। ये विस्थापन या एकल विस्थापन अभिक्रिया। उसके बाद जो तीसरा रिएक्शन है, करीब 10 रिएक्शन है, उन सभी चीजों को हम लोग पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे विस्थापन या एकल विस्थापन अभिक्रिया है, तो हम लोग यहाँ पे पहले उसका डिफिनेशन जान लेते हैं बढ़िया से। तो पहले हम लोग जो संयोजन अभिक्रिया पढ़े थे उसमें क्या था, तो उसमें संयोग हो रहा था, दो पदार्थ आपस में मिलकर एक पदार्थ बन रहा था। वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया जो पढ़े उसमें क्या था कि किसी यौगिक का बड़ा अणु टूट कर दो या दो से अधिक पदार्थ बन रहा था और उस मूल पदार्थों का गुण से उस पदार्थों का गुण बिल्कुल भिन्न हो रहा था। अब जो हम लोग पढ़ने वाले हैं उसके बाद है एक विस्थापन या एकल विस्थापन अभिक्रिया का ये अभिक्रिया है। इसमें से हम लोग क्या पढ़ते हैं कि विस्थापित कर देता है। ये जो अणु है, परमाणु है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहले इसका डिफिनेशन जानते हैं छोटा सा हम लोग कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई तत्व किसी यौगिक में उपस्थित तत्वों को विस्थापित कर खुद उसका स्थान ले लेता है, उसे विस्थापन या एकल विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ पर समझने वाली बात है, कह रहा है कोई भी तत्व किसी दूसरे यौगिक किसी यौगिक में उपस्थित तत्व को विस्थापित कर देता है और उसका स्थान खुद वो ग्रहण कर लेता है। और ऐसी अभिक्रियाएं जो है उसको हम लोग बोलेंगे विस्थापन अभिक्रिया। यहाँ पर समझते हैं, जैसे कि मान लिया जाए लोहा का अभिक्रिया कराए कॉपर सल्फेट से हम लोग करा दिए। उदाहरण के लिए हम एग्जांपल यहाँ दिए, 3-4 को लिए हैं, सिंपल से समझिए कि लोहा जो है कॉपर सल्फेट के विलयन में जब हम लोग देते हैं तो यहाँ पे देखिए विस्थापन अभिक्रिया का एक छोटा सा ट्रिक भी याद रखिएगा। अगर जो ऑप्शन बोला ऑब्जेक्टिव आ जाए तो छूटना नहीं चाहिए क्वेश्चन। तो कैसे समझेंगे हम लोग, इसमें सीधा जितना देखिए 3-4 को यहाँ पर जो हम एग्जांपल लिए हैं और भी एग्जांपल है, सभी में एक चीज कॉमन क्या है आप लोग देखिए एक चीज कॉमन ये है कि एक साइड तत्व है, एक साइड यौगिक है। यौगिक समझ रहे हैं ना, दो तत्व को मिलकर या दो तत्व से अधिक मिलकर जो पदार्थ बनते हैं वो यौगिक होते हैं। यहाँ पर जो क्या है, यहाँ पे एक साइड आपको तत्व मिल रहा है, जैसे लोहा हो गया, कॉपर हो गया, जिंक हो गया, एक साइड कॉपर सल्फेट ये यौगिक है। उसके बाद सिल्वर नाइट्रेट ये यौगिक है, कॉपर सल्फेट ये यौगिक है, सल्फ्यूरिक एसिड ये यौगिक है। तो इसको ट्रिक से याद रखिएगा। अगर जो ऑब्जेक्टिव में आ जाए कि निम्न में से कौन द्विविस्थापन अभिक्रिया है, एक विस्थापन द्वि नहीं, उसको भी अभी इसके जस्ट पढ़ाएंगे, कौन विस्थापन अभिक्रिया है, तो वो जो विस्थापन अभिक्रिया है इसके जस्ट बाद यहाँ पे देखेंगे कि भाई एक तत्व एक यौगिक है, तो सीधा ऑप्शन में 4 को रहेगा, मार देंगे, ये भी विस्थापन अभिक्रिया है। अब इसको समझते हैं कैसे। यहाँ पर डिफिनेशन के अकॉर्डिंग हम लोग क्या देख, कोई भी तत्व किसी यौगिक में उपस्थित तत्व को विस्थापित कर देता है और उसका स्थान ग्रहण कर लेता है। यहाँ पे देखिए ये जो तत्व है, ये जो लोहा है, फिर अफी है 26 जिसका इसका परमाणु संख्या होता है, ये क्या कर रहा है, कॉपर को विस्थापित कर दे रहा है और ये खुद इसके स्थान पर आकर फेरस सल्फेट बनाकर कॉपर को अलग कर रहा है। यहाँ पे देखने की योग बात है। यहाँ पे देखिए कॉपर को अगर जो सिल्वर नाइट्रेट से रिएक्शन करा रहे हैं तो सिल्वर नाइट्रेट में यहाँ पे देखिए Ag जो है चांदी को अलग कर दे रहा है, कौन, कॉपर। और यहाँ पर CuO3 का हॉल्टो और Ag अलग हो रहा है। यहाँ पर इसमें देखिए ये जो जिंक है कॉपर सल्फेट से रिएक्शन जो कर रहा है, तो यहाँ जिंक सल्फेट बन रहा है, कॉपर को उधर अलग कर रहा है। यहाँ पे देखिए जिंक को सल्फ्यूरिक एसिड से जब अभिक्रिया करा रहे हैं तो जिंक क्या कर रहा है, हाइड्रोजन गैस को अलग कर दे रहा है। अर्थात यहाँ पर ये सवाल ये भी आता है कि सर हम कैसे जाने कि कौन किसको विस्थापित कर देता है। ये तो थोड़ा सा समस्या है, आप इसको थोड़ा सा बताइए कि कौन सा तत्व किसको विस्थापित कर देता है। तो प्यारे बच्चों, इसके लिए एक तत्व की जो सक्रियता श्रेणी होती है, सक्रियता श्रेणी को हम लोग को याद करना अति जरूरी है कि जब सक्रियता श्रेणी के अनुसार से जो तत्व है वो किस तत्व को कौन तत्व विस्थापित कर सकता है या कौन सा तत्व अधिक क्रियाशील है, उसके अनुसार से ये विस्थापित करता है। जैसे लोहा और कॉपर में अगर जब बोला जाए तो लोहा अधिक क्रियाशील तत्व है, इसीलिए कॉपर को
विस्थापित कर रहा है। यहाँ कॉपर Ag की अपेक्षा अधिक क्रियाशील तत्व है, इसलिए उसको विस्थापित कर रहा है। अब ये क्रियाशील क्या है, हम लोग ठेठी भाषा में समझते हैं, एकदम से देहाती भाषा में, देसी भाषा में, कि ये जो क्रियाशील का मतलब हुआ कि कोई भी तत्व जिसको किसी भी दूसरे तत्व से या किसी भी पदार्थ से रिएक्शन, जो ज्यादा रिएक्ट कर लेता है, जल्दी रिएक्टिव हो जाता है, वो रिएक्शन कर लेता है, वो समझिए कि सबसे ज्यादा है। जैसे पोटेशियम को हम लोग वैज्ञानिक लोग सबसे ऊपर रखा गया कि भाई सबसे अधिक क्रियाशील तत्व है, ठीक है, पोटेशियम रखा गया है। उसका उदाहरण भी है, वो भी है, एक सारणी हम आपको दे देंगे कि उसको जो है ना आप लोग उसका एक यहाँ पे लगा देंगे हम स्क्रीन में। तो क्रिया सक्रियता श्रेणी के आधार पर जो तत्वों को विभाजित किया गया है उसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पर इसको विभाजित करते हैं। जैसे जिंक और कॉपर में बोलेगा कि सर अधिक क्रियाशील कौन है, तो अधिक क्रियाशील तुम्हारा है आपका है ये जिंक कॉपर से, अर्थात जिंक में जल्दी जंग लगेगा किसकी अपेक्षा, कॉपर की अपेक्षा, इसीलिए कॉपर को ये विस्थापित किया जा रहा है। इसका एक छोटा सा ट्रिक भी है। अब थोड़ा सा इसको क्या करते हैं, थोड़ा सा वो करके आपको सक्रियता श्रेणी का भी जो है ना तत्व जस्ट अभी यहाँ पे हम लोग नोट कर लेते हैं ताकि याद करने में आसानी हो हम लोग को। चलिए अब इसको भी थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं, इसको समझ लेते हैं इसलिए ताकि आगे चलकर, हालांकि ये तो हम लोग धातु और धातु चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां पर भी हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर भी समझ लेते हैं। देखिए सक्रियता श्रेणी के अनुसार जो वैज्ञानिक लोग ये तत्व को विभाजित किया है, यहाँ पे समझिए पहले लिथियम रखा गया है, सबसे ज्यादा लिथियम है, उसके बाद सबसे ज्यादा पोटेशियम है, मैग्नीशियम है, सोडियम है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, लोहा, टीन और आपका लेड हो गया और हाइड्रोजन हो गया, कॉपर हो गया, Hg मरकरी हो गया, Ag चांदी, Au सोना और Pt आपका प्लेटिनम हो गया। ये इसको याद कैसे करेंगे, सबसे ज्यादा सक्रियता से ये जो होगा इस प्रकार से होगा, ये सबसे ज्यादा जैसे कि ई जो होगा ये पावरफुल है आपका सक्रियता श्रेणी के अनुसार 1 नंबर पे है, उसके बाद ये होगा उनसे ज्यादा ये होगा, यानी कि ये अधिकता को दर्शाएगा कि जो तीर की निशान हम दे रहे हैं समझने के लिए, आप समझिए ये सक्रियता श्रेणी को हम दर्शा रहे हैं कि अर्थात सबसे ज्यादा ये है, उसके बाद ये है, उसके बाद ऐसे क्रमबद्ध तरीके से हम बता रहे हैं कि ये सबसे अधिक है और कौन सबसे कम है। इस प्रकार से हम तीर का निशान देके बता रहे हैं, ये सक्रियता श्रेणी को हम लोग समझ रहे हैं। ये जितने भी हम ब्लू से कर रहे हैं, ब्लू टिक से यहाँ पे देखिए, तो इसके अकॉर्डिंग सबसे कम जो हो जाएगा आपका पीटी हो जाएगा सबसे कम, सोना से सोचिए, सोना से भी कम, अर्थात ये स्वतंत्र मुक्त अवस्था में पाया जाता है, इसमें कोई जंग उंग जल्दी नहीं लगता, नहीं है कि बरोबर लगता है। तो यही सक्रियता श्रेणी का अर्थ हुआ। सक्रियता श्रेणी का डिफिनेशन भी होता है, उसको पहले वहां पे डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन हम लोग को मेन चीज विस्थापन अभिक्रिया था इसीलिए समझ लेते। यहाँ समझ लिए कि जब कोई भी तत्व किसी यौगिक में उपस्थित दूसरे तत्वों को विस्थापित कर उसका स्थान स्वयं ले लेता है तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया विस्थापन या एकल विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। यहाँ जैसे उदाहरण था, लोहा जो है कॉपर सल्फेट से अभिक्रिया जब करा, कॉपर सल्फेट बना और कॉपर को अलग कर दिया, कौन लोहा, यहाँ कॉपर चांदी को अलग कर रहा है, जिंक कॉपर को अलग कर रहा है, यहाँ पे जिंक हाइड्रोजन गैस को अलग कर रहा है। तो अलग क्यों कर रहा था, किसके आधार पर, इसीलिए थोड़ा सा हम ये वीडियो बढ़ाएं कि इसके आधार पर कि तत्व जो है सक्रियता श्रेणी के आधार पर कर रहा था। ये सबसे अधिक सक्रिय था, उससे कम, ये इससे कम, तो जिस जिस प्रकार से उसमें क्षमता सक्रियता श्रेणी का द्विविस्थापन अभिक्रिया है। ये हमारा एकल विस्थापन, सबसे पहले तो हम लोग संयोजन और उसके बाद वियोजन पढ़े, फिर एकल विस्थापन, ये द्विविस्थापन, ये चौथा हो जाएगा, ये चौथा नंबर हो जाएगा। और इसको आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आज का उसी में। यहाँ पे ध्यान दीजिए, सबसे पहले इसका डिफिनेशन है कि द्विविस्थापन या उभय विस्थापन वह अभिक्रिया है जिसमें दो यौगिक अपने आयनों का विनिमय या आदान प्रदान करके दो नए यौगिकों का निर्माण करता है। द्विविस्थापन या उभय विस्थापन वह अभिक्रिया है जिसमें दो यौगिक अपने आयनों का विनिमय या आदान प्रदान करके
दो नए यौगिकों का निर्माण करते हैं, उसे हम लोग द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ पे कैसे करते हैं अपने दो आयनों का आदान प्रदान, तो यहाँ ध्यान से देखिएगा। देखिए यहाँ पे ये हमारा दो यौगिक है, और याद रखिएगा एकल विस्थापन अभिक्रिया में क्या था कि एकल विस्थापन अभिक्रिया में एक तत्व और एक यौगिक था, और इस अभिक्रिया में द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या है कि दोनों यौगिक हम लोग का एग्जाम्पल से एकदम बढ़िया से समझते हैं। यहाँ पे देखिए NaCl और Ag NO3, NaCl AgNO3 यहाँ पे बना दिया NaNO3 और AgCl। यहाँ पर क्या था कि ये जो दो यौगिक है NaCl भी एक यौगिक ही हुआ, AgNO3 भी एक आपका यौगिक हुआ, सोडियम क्लोराइड और सिल्वर नाइट्रेट। अब जो ये दोनों अभिक्रिया कराएगा, ये दोनों जो अभिक्रिया कराया यहाँ पर बना दिया सोडियम नाइट्रेट और AgCl। तो ये कभी कभी बच्चे के मन में आता है सर हम लोग रिएक्शन कौन कैसे हो रहा है, तो ये अभिक्रियाशील समूह जो है हम इससे पहले भी वीडियो में इसमें डाले हैं, उसको आप लोग देख लीजिएगा। और ये जो है यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये जो है यहाँ पर किसी भी अभिक्रिया को, जितना भी अभिक्रिया है हम लोग कैसे पहचानेंगे एकदम चुटकी में। संयोजन या संश्लेषण में क्या समझा है, दो ठो मिलके एक ठो बन रहा है संयोजन या संश्लेषण, एक ठो टूट के दो गो बन रहा है वियोजन या अपघटन, एक तत्व दूसरे यौगिक में उपस्थित तत्वों को विस्थापित कर रहा है एकल विस्थापन। और अगर जो दो यौगिक अपने आयनों का आदान प्रदान कर रहा है, विनिमय कर रहा है, तो ये हो जाएगा हमारा द्विविस्थापन। यहाँ देखिए ई तत्व जो है Ag को विस्थापित करके NaNO3 बना दिया, और ई तत्व से संयोग करके AgCl बना दिया। तो इसका हम लोग छोटा सा फॉर्मूला के रूप में भी रखे हैं, यहाँ से भी हम लोग क्या करते हैं समझते हैं। यहाँ देखिए ऐसा लाइट प्रॉब्लम आ रहा है, चलो ठीक है। यहाँ पे देखिए जैसे ABCD के फॉर्म में सब तत्व, क्योंकि यह यौगिक है, और यहाँ पे देखिए सारे जितने भी हैं, मान लिया जाए इसको A मान लेते हैं, BCD ये बेरियम क्लोराइड सोडियम और सल्फेट है। यहाँ पर जो बनेगा बेरियम सल्फेट बनेगा, और यहाँ बनेगा सोडियम क्लोराइड बनेगा। यहाँ देखिए ये फॉर्म है ABCD, तो यहाँ AB और CD के फॉर्म में है, और रिएक्शन करने के बाद जो बन रहा है BaSO4 प्लस NaCl, BaSO4 प्लस NaCl। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे इसको देखिए गौर से, AD जो है AD, यहाँ हो गया AD, तो पहले BaSO4 को यहाँ पे लिखें, देखिए गौर से BaSO4 के लिखें। उसके बाद AD के बाद CB है, यहाँ पे यार बच्चों यहाँ पे देखिए CB है, तो ये जो CB है यहाँ पे देखिए कहाँ C है, यहाँ C है और यहाँ B है, तो सोडियम और क्लोराइड ये जो अणु है कट के NaCl बन जाएगा, तो ये NaCl बन गया। तो इसको जरूर याद रखिएगा। और ये जो है ये आपका एकल विस्थापन द्विविस्थापन हम दोनों रिएक्शन को क्लियर किए। तो आई होप कि यह वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। अगर जब पसंद आया तो इसे लाइक सब्सक्राइब एवं दूसरे दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करें, ताकि हम लोग भी अभी थोड़ा सा न्यू है इंक्रीज हो सके। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, स्क्रीनशॉट लेके अपलोड कीजिए। आज